Hello everyone, welcome to Journal 70. If you're new to this channel, मैं हूं ज़ीशान and this channel is about a proud girl dad from Srinagar, Kashmir raising her in Australia. तो जी कैसे हैं आप सब लोग? 2 working employees, full-time parents, part-time domestic cleaners. ये हाल होता है किचन का कभी कभी व्लॉग शुरू करने से पहले. अब आज के दिन की शुरुआत हुई सफाई से. वो इसलिए कि रात के डिनर के बर्तन ऐसे रह गए थे क्योंकि कल शाम घर कुछ मेहमान आए थे, जिसकी वजह से हम बहुत लेट तक बस बातें चलती रही और सारा ताम झाम ऐसे रह गया. अदरवाइज़ कोशिश यही होती है कि काउंटर टॉप्स वगैरह स्पॉट ऑन करके क्लीन करके ही सो जाएं. अब क्योंकि अगली सुबह शफाफ किचन देखकर मूड अपलिफ्ट हो जाता है, वो किसका नहीं होता. तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ मेन वुड नॉट बी एबल टू रिलेट टू दिस कि एक लड़का सफाई कर रहा है किचन संभाल रहा है, लेकिन शायद मैं जेनजी से कुछ उम्मीद रख सकता हूँ कि वो शायद समझ जाएंगे. खैर, 2 बातें. वो लास्ट वीडियो पे आप सब ने मुझे बहुत अच्छे सजेशंस दिए कि हाउ टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन टू योर किड्स. वन कमेंट दैट स्टूड आउट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि यू कैन नॉट फोर्स रिलीजन ऑन योर किड्स. मोहब्बत से, प्यार से और प्लेफुल वे में दीन की बातें हो सकती हैं, स्टोरीज से. और साथ ही एक और भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि पेरेंट्स को ख़ुद भी रिलीजियस अवेयरनेस होने की ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सजेशंस. आई विल टेक इट ऑन बोर्ड. तो जी, डाइनिंग टेबल हो गया चकाचक. अब आते हैं इन गंदे बर्तनों की तरफ. वैसे लेटली मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जैसे हम छोटे थे बचपन में, हमें लगता था कि ये बड़े अंकल आंटीज़ जो हैं ये बहुत ही परफेक्ट है, अपनी लाइफ में लेके सब कुछ इजीली संभाल लेते हैं. लेकिन जब हम बड़े हुए तो लगा कि नोबडी इज़ परफेक्ट, और कोई भी चीज़ आप परफेक्टली बैलेंस नहीं कर सकते, और करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहनी सुकून के लिए बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू अचीव और यू कीप, बल्कि ये है कि यू जस्ट keep adjusting it in your life. और वो perfect decimal point balance कभी नहीं अचीव होता. तो अगर हम ये बात अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और हम खुद को माफ़ कर सकते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो यही थ्योरी हमें अपने साथ साथ अपने पार्टनर्स के ऊपर भी लागू करनी चाहिए कि वो भी इंसान है और वो भी मेरी तरह कोशिश कर रहा है टू एडजस्ट, टू बैलेंस. और मुझे और हम सबको अगर ये बात समझ में आए कि देयर एफर्ट्स आर क्लोज इनफ एंड सम डेज दे माइट फेल, लेकिन वही तो हम सबको एक इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाता है, जो कि हमारी डेफिनेशन भी है. तो हम सब इम्परफेक्ट ही हैं. तो नुक्ताची यानी फॉल्ट फाइंडर बनने की बजाय अगर हम ऐसा सोचें कि हम इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन आई मेक माई वर्ल्ड, माई फैमिली अ लिटिल बिट बेटर, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो ये रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर से जो आजकल का दौर है जिसमें ये सोशल मीडिया, ये कॉम्पिटिटिव रेस के मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास वो क्यों है. तो इसी देखा देखी के चक्कर में हम सब आपस में अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं. Start packing your toys. तो जी, इस फ्रेम में मेरा लिटिल सोल्जर मेरी हेल्प कर रहा है, अपने टॉयज पैकअप कर रहा है. और अब आइजल की वो स्टेज आ गई है कि इसको क्लीनलीनेस का थोड़ा सा आइडिया आ चुका है कि व्हाट इज़ नीट, व्हाट इज़ टाइडी, और अनटाइडी क्या है, मेसी क्या है. और कभी कभार वो मुझको बोलती है, डैडी यू आर सो मेसी, और ये सारे कागज़ इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं. शी कॉल्स इट आउट. और अपने टॉयज़ जब उनके साथ खेलती है तो बिखरे पड़े होते हैं, विच वी डू नॉट माइंड. वी यूज टू इनिशियली ऐसा लगता है क्या यार घर गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर बाद में इंसान जब सोचता है कि ये एक फेज़ है, एक ट्रांजिएंट फेज़ है, बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि कोई किधर फिर घर साफ रहता है इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन वो मोमेंट्स, वो टाइम, वो सब वापस नहीं आ सकता. तो इसको जितना एंजॉय किया जा सकता है उतना इसको चेरिश करें इन मोमेंट्स को, बिकॉज दीज लिटरली आर जेम्स, और वो हाथ से कब निकल जाते हैं वक्त का पता ही नहीं चलता. So there she is, helping her daddy packing her toys. Yeah. Did I close it? Yes. Yeah. High five. I can drink water. So catch it, daddy says. So catch it, daddy says. Cool.
हाँ जी, तो ये सफाइयाँ वगैरह तामझाम हो गया ख़त्म, जान छूट गई, जिसको मैं अनपेड वर्क कहता हूँ। और आइजल ने भी, जैसा कि आपने देखा, बहुत मदद की मेरी। वो सेब को देख कर रंग पकड़ता है, वो कहावत है ना। तो बदस्तूर घर से बाहर निकलने से पहले आइजल को किया उसकी मम्मी ने रेडी, मैंने किया उसका लिटिल बैकपैक रेडी और वाटर बॉटल, एंड वी आर रेडी टू गो। लेकिन कहाँ, दया पता लगाओ। I'll give you 5 kishmish. No. Look, you don't want 5 kishmish? No. Okay, I eat the kishmish. Can I have one? No. I will only give you one if you stand. Can I have one? No, I'm finishing all otherwise. You want to have kishmish? Then you get up. I will give you kishmish. You get up, I will give you kishmish. Mama. I will give you kishmish for you. Mommy. Yeah, look. Take one first. Be kishmish कैसी? तो बच्चों के साथ यही मुश्किल होती है। अब सुबह से कही जा रही थी कि मुझे जाना है, मुझे बाहर ले जाओ, मुझे गो टू द मार्केट। अब वो रट लगाई हुई थी, अब कह रही थी अब मुझे नहीं जाना है अचानक से। तो यही सारे टैंट्रम्स डील करते हुए इंसान का जो है ना वो सर खुश्क हो जाता है। तो जी, सुबह से चोट मजूर ख़त्म करने के बाद अब इसका कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो आइए हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिक फैमिली एक्सपीरियंस पे। ये है जी चॉकलेट फैक्ट्री, जहाँ हम जा रहे हैं, स्लैश कैफ़े स्लैश रेस्टोरेंट स्लैश एप्पल फार्म। तो मैंने अपनी लाइफ में इतना खूबसूरत कैफ़े इससे पहले नहीं देखा। आइजल तो पूरा रास्ता, जैसा कि आपने देखा, सो ही रही थी। बड़ा अच्छा हुआ वैसे, क्योंकि हमें सुकून से बातें करने का मौका मिलता है। और वैसे मैंने नोटिस किया है कि अक्सर बच्चों के बाद ना डे ट्रिप्स की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। वो जो सिंगल लाइफ में चलो जी हाइकिंग चलते हैं, इंटरसिटी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, ये सब ख़त्म हो जाता है। तो आपकी ट्रांजिशन हो जाती है इनटू पेरेंटहुड, पता ही नहीं चलता। तो और ये सब कुछ रिप्लेस हो जाता है जूज से, किड्स से, प्लेग्राउंड से, पार्क्स से। तो हर जगह चेक करते रहते हैं कि नैपी चेंजिंग एरिया है, बच्चों का खेलने का एरिया है। तो ये सारी जो आपका सिनारियो ही वो अपसाइड डाउन हो जाता है। तो सिंगल लाइफ वाली जो एक्साइटमेंट हो जाती है वो ख़त्म है। तो अब आप ढूंढते रहते हैं कंफर्ट, आराम, एनर्जी जहाँ ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो लेकिन ऐसी एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होती हैं, उनका अपना मज़ा है। क्योंकि अगर ज़िंदगी हो तो इंसान बुढ़ापे में इन्हीं चीज़ों को मिस करता है शायद। What's that, Aisel? Chocolate. Who got you this chocolate? तो जी, इस जगह का नाम है चॉकलेट ट्री। और यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के चॉकलेट मिलते हैं, कोकोनट वाले, मोका, डार्क चॉकलेट, और उसके साथ ही आपको डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और ये वाला सेक्शन जो है, ये 360 डिग्रीज पैनोरामिक व्यू के साथ इन्होंने ये सिटिंग एरिया जो है बहुत नीटली डिज़ाइन किया है, ताकि आप बैठें और इनके आइसक्रीम और मेल्ट चॉकलेट का इस वादी के खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारे के साथ इंजॉय करें उसको। और लेकिन आवाम मुझे लगा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थी। तो जी, मैंने जो आइसक्रीम ली वो ली पिस्ताशियो आइसक्रीम और पीना कोलाडा, और बेगम ने जो आइसक्रीम ली वो ली उन्होंने हनीकॉम और पिस्ताशियो, और उसके ऊपर ये मेल्ट चॉकलेट। ओए होए होए। और इस कैफ़े के दूसरी साइड से था एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसके पीछे इनका किचन था, जहाँ पर इनका ओवर एंथुसियास्टिक स्टाफ एनर्जी से भरपूर गमीज के ऊपर चॉकलेट की एक कोटिंग चढ़ा रहा No, था। those are not chocolate. Those are gummies. Gummies. Those are gummies.
want gummy. 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 इस चॉकलेट से मुझे कातिया साहब और सनी देओल याद आ गए। ओए, ये जब 1 किलो का चॉकलेट कोई खाता है ना तो आदमी सीधा डायबिटिक हो जाता है। What's that? Well, you cannot eat it, darling. We can buy some from the other side. But this is how they make the chocolate. Yes, for you. Krishna, it goes through there. Look, can you see? And then it comes out from here. And then they pack it at the back, over there. Somewhere. They pack it over there at the back. Here, from here, and then they go and pack it over there. Okay? And then it will not. And then I'll not eat it. Yes. How can I do it? How can I do it? तो जी पेट पूजा हुई फिनिश और शाम होते होते हमने सोचा बच्चों को किस तरह एंटरटेन किया जाए और द स्टाफ वाज काइंड इनफ, उन्होंने हमें ये बच्चों के लिए कुछ स्केच पेंसिल्स और इसके साथ जो है हमें ये ड्राइंग का जो पेपर मिला, तो वी थॉट विल स्टार्ट कलरिंग। और बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे बन ही गए, तो हमने सोचा क्यों ना लेट्स डू इट। Daddy Day. Now it's Daddy Day. Yes. How is it possible? I got dark green. There was only dark यार, green मुझे and बताएं, light green. I लाल think किसके I'm पास है? gonna check yours. लाल पीला हो चुका। I told you it's not a great idea. It is a great idea. मतलब आप अच्छे से कलर करो ना कलर्स। I don't want to do it. I don't want to do it. And you can have that. That's really cool. Thank you. बस हाँ होता है ऐसा लॉकड मोकड ड्राइंग कंपटीशन आपको रिजल्ट था। ये है आइजुल की पेंटिंग। ये सेकंड में देखिए, ये है बेगम का शाहकारा, जिसमें ये सारे गोट्स जो है वो लाल पीले हो गए हैं। पता नहीं मंचुक चू अब जितनी जहर है। और ये थर्ड वन, ये देखिए, ये लक्चर पर उसमें हिडन टैलेंट। ये देखिए, ये मेरी पेंटिंग है। आजकल गर्मियां हैं तो रोशनी 9 साढ़े 9 बजे तक रहती है। अब ये नीला आसमान, ये खुला मैदान, इट टेक्स मी बैक टू 1997 गुलमर्ग, एक लैंडस्केप जो कि मेरी पहली मोहब्बत। तो मैं भी इसकी तरह हैरान परेशान इधर उधर भागता रहा। शायद रेजिंग किड्स गिव्स यू अ चांस टू लिव योर चाइल्डहुड द सेकंड टाइम, और मुझे लगता है हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्हेन यू लुक एट हिज क्रिएशन, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इंडीड ही इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स। तो जी अगर आपको ये वाला व्लॉग और मेरी कलरिंग थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले चैनल में। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।